मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूँ कि आप भी बहुत लंबे अरसे से राजनीति को कवर करते हैं। हेमंत जी का ये मानना है कि ये तो ठीक है, मतलब कि राज्यों के चुनाव है, उसमें कोई सहमति कहीं बनाने की कोशिश भी नहीं की गई थी और कहा गया था कि ये अपने अपने हिसाब से लड़ लें। और पाठक जी कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस वहां करती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो सपा जानती है। अब सपा अपने आप में एक बड़ा एलिमेंट तो है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती है। तो क्या आप ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे मामले में कि ये कोई सुर बदल सकते हैं चुनाव से पहले, या एक ही सुर रहेगा? देखिए, सुर तो बदल जो सुर अभी है वो चुनाव होने के बाद तुरंत ही बदलेंगे। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि अलायंस, चूंकि समाजवादी पार्टी शुरू से ही अलायंस को लेकर के बहुत गंभीर है और हर मीटिंग में जाना आना सारी चीजें हैं। उसके पीछे कारण ये है कि सबको ये पता है, कांग्रेस को भी पता है, समाजवादी पार्टी को भी पता है और बहुजन समाज पार्टी को भी पता है। अभी भले वो कह रही है कि हम दोनों से दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अकेले वो चुनाव लड़ेगी। और अकेले लड़ेगी तो उसको क्या नफा नुकसान है वो उनको भी मालूम है और सबको पता है। समाजवादी पार्टी को भी भली भांति ये मालूम है कि अकेले अगर हम लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। ये ठीक है कि इस समय सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। ये ठीक है कि बीजेपी रूलिंग पार्टी के बाद सबसे ज्यादा उसी के पास विधायक हैं। ये ठीक है कि उसके पास 4-5 एमपी भी हैं। लेकिन उसको ये भी पता है कि अब अगले लोकसभा चुनाव में अगर हम अकेले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गठबंधन होता है, तो स्वाभाविक तौर पर उसका आरजेडी, वो माफ कीजिएगा, ये राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है, इसके साथ गठबंधन उसका लगभग तय माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ भी देर सबेर गठबंधन की बातें बहुत बहुत क्लियर कट ये मानी जा रही हैं कि होना तय है। सपा रहेगी भी तब भी और नहीं रहेगी तब भी। तो इस स्थिति में अगर वो अकेले लड़ते हैं चुनाव तो उनको भी पता है कि हम कितनी सीटें ला सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के जब लोकसभा चुनाव में उतरे तब 5 सीटें आई, परिवार के भी लोग हार गए। तो अपनी अपनी स्थिति से, और जैसे पाठक जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस को भी पता है कि 80 सीटों पर लड़ाने के लिए उसके पास उम्मीदवार भी नहीं है। तो कांग्रेस भी जान रही है, समाजवादी पार्टी भी जान रही है कि लोकसभा चुनाव में बिना गठबंधन के हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह भी है, अब इसमें यह है कि अब उसके लेवल को देखा जाए कि गंभीरता के लेवल को और मजबूरी के लेवल को। तो उस लेवल में समाजवादी पार्टी की विवशता ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के पास तो उत्तर प्रदेश में कुछ पाने के लिए, ये खोने के लिए तो कुछ नहीं है। एक ही लोकसभा की सीट आज की डेट में है। अगली बार अगर वो भी नहीं जीत पाई तो उसको एक ही का नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी का यह है कि अगर वो नहीं जीत पाई तो लोकसभा में उसकी प्रेजेंस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के साथ ये स्थिति तो नहीं है। कांग्रेस के साथ ये वाली नहीं, इस तरह की स्थिति का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें अगर विवशता का लेवल देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की विवशता ज्यादा है। या जो भी क्षेत्रीय पार्टियां उसके साथ गठबंधन करेंगी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बिल्कुल ये स्थिति। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जो माइंडसेट है लोगों का, मतदाताओं का, अगर आप अब जा करके पूछिए, बात करिए, तो उसमें जो बीजेपी को नहीं पसंद करने वाला मतदाता है वो किसी भी कीमत में उसी पार्टी के साथ जाना चाहेगा जिसके साथ कांग्रेस का अलायंस होगा। किसी के, मैं फिक्स वोट बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, और फिक्स वोट बैंक की भी बात कर दी जाए अगर, तो समाजवादी पार्टी वहां भी कमजोर है। उस मामले में बहुजन समाज पार्टी उसकी तुलना में ज्यादा वो है। तो ऐसी स्थिति में जो आपने कहा कि सुर बदलेंगे, तो बदलना तय है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि चुनाव से पहले ही वो अपने को शून्य की स्थिति में लाने के लिए चुनाव लड़े। और बिल्कुल समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल नहीं चाहेगी और कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटें भी अगर उसको मिलती है तो उसका एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जो शून्य जनाधार हो चुका है, कम से कम उसके माध्यम से वहां उसकी अपनी प्रेजेंस बढ़ेगी। तो ये दोनों ही पार्टियों की विवशता है, इसलिए ये बहुत अच्छा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी जैसे हेमंत जी कह रहे थे कि ये अलायंस की शर्तों में ये है भी नहीं,
क्योंकि अगर देखिए विधानसभा में अगर इसको आप पालन करने लग जाएगी इंडिया अलायंस की पार्टियों के साथ, तो कांग्रेस पार्टी को फिर जगह कहां मिलेगी? 3-3 4-4 राज्यों में आम आदमी पार्टी घुसपैठ कर चुकी है। फिर उसके बाद अच्छा ये समाजवादी पार्टी फिर यही थोड़ी भागेगी, या फिर अगर मान लीजिए जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, तो विधानसभा के लेवल पे अगर ये भी नहीं है कि गठबंधन की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, यद्यपि अभी कोई शर्तें तय की नहीं गई हैं वो ऑन रिकॉर्ड, लेकिन ऐसा ये सही बात है कि उसमें लोकसभा चुनाव के लिए ही गठबंधन की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर सुर बदलेंगे। और सुर बदलने के पीछे एकमात्र ये कारण है कि बीजेपी को हराना तो सेकेंडरी है, खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी, अपना अस्तित्व बचाए रखना प्राइमरी। तो उस चीज को देखते हुए अलायंस से दूर हटने की हिम्मत कोई पार्टी कर नहीं पाएगी। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं मिश्र जी कि ये राज्यसभा के चुनाव में तो अलग अलग सुर दिखाई देंगे, बिल्कुल, लेकिन क्या लोकसभा इसके खत्म होने के बाद जो लोकसभा चुनाव आएंगे तो वहां फिर सुर एक हो जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि इसकी कोई असर वहां भी पड़ेगी? मैं ये पूछ रहा हूँ। ये बात किस मतलब ये सुर अभी जो आप, वही मैंने कहा, अभी जो सुर दिखाई पड़ रहा है विरोध वाला, तो ये सुर तुरंत ढीला हो जाएगा जैसे ही विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। सीटों का अभी देखिए पता नहीं, हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसका रास्ता भी निकल आए, लेकिन मुझको लग नहीं रहा है कि रास्ता निकालने की कोशिश किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी कर रही है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी का जो अपने राज्यों का जो नेतृत्व है। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी का की बहुत ज्यादा, मध्य प्रदेश की अगर केवल बात करें तो वहां बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी। जहां तक मेरी जानकारी है कि 8-10 सीटों की उसकी डिमांड थी। 8-10 सीटों पे अगर बात होती तो 4-5 सीटों पर आकर के वो रुक जाती। और ऐसी वो सीटें हैं कि जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव है। दूसरे नंबर पे कई सीटों पे है, एक विधायक भी उसके पास था, भले ही वो भाजपा में चला गया हो, लेकिन जीता तो उसी की पार्टी का था। उसके अलावा वो इलाका जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लगा हुआ, बुंदेलखंड का इलाका है, तो बुंदेलखंड में अभी भी प्रभाव है समाजवादी पार्टी का, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में भी, मध्य प्रदेश वाले इलाके में भी। तो ये गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी को भी फायदा होता। लेकिन इसके पीछे, गठबंधन न करने के पीछे मुझे कारण यही लग रहा है कि फिर सारे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ विधानसभाओं में इसी तरीके से गठबंधन करने की उसकी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी कहेंगी। तो जी, उन चीजों से बचने के लिए मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि इसको केवल लोकसभा में रखा जाए, तो लोकसभा में सुर तो बदलने तय है। बिल्कुल।